माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं असम हल्के की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां जिताकर भेजा और मुझसे पहले हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार इस हरियाणा में बनी है, वो एक रिकॉर्ड है। उसके पीछे जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत, निष्ठा और जो निर्णय है, ये केवल और केवल उसी का परिणाम है। और जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने जो कार्य किए हैं, चाहे महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका में और नगर निगम में 50% आरक्षण देने की बात हो, और चाहे नगर निगम और नगर पालिका में जो प्रेसिडेंट का और मेयर का जो डायरेक्ट चुनाव कराया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से पंचायतें हैं, पंचायत में भी जो एक पढ़ी लिखी पंचायत का जो एक निर्णय लेकर पूरे देश के अंदर हरियाणा एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हुआ है। और ऐसे ही यदि मैं बात करूं चिरायु योजना की, जो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का एक प्रावधान किया है, और जिस परिवार की आय 3 लाख रुपए तक सालाना है, वो भी यदि 1500 रुपए सालाना जमा करा देता है तो उसको भी इस योजना का जो लाभ मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत जन कल्याणकारी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में चल रही है, ये उनकी है। और खेल नीति की बात यदि मैं करूं, खेल नीति की जिस प्रकार से पूरे देश में जितने खिलाड़ी बाहर खेलने के जाते हैं, और हरियाणा के उसमें से जो 25-30% जो खिलाड़ी जाते हैं, जब वो पदक लेकर आने की बात होती है तो 60% पदक हरियाणा के हमारे युवाओं के होते हैं। इस प्रकार से मैं हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों जब माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो लाल दौरा जो मुक्त कराया है, जो उनको स्वामित्व जो मालिकाना हक देने की जो बात की है, उससे पहले क्या होता था कि जो लोग गांव में रहते थे उनके पास ना रजिस्ट्री थी, ना उनको वो लोन ले सकते थे, ना कोई सुविधा ले सकते थे। लेकिन जो मालिकाना हक देने का जो काम किया, उसके लिए भी मैं हमारी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात ले लीजिए, बहुत से ऐसे, अब तो पहले सबसे पहले जब 2014 में सरकार बनी तो सबसे पहले जो शिक्षा विभाग में थी वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की गई थी। अब तो धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट में भी हो गई है। उसकी वजह से ऐसे हमारे बहुत से जो कर्मचारी हैं उनको एक अपने आप में बड़ी राहत वाली बात हुई है। और जो सबसे पहले जिस प्रकार से अभी हमारे जो कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे, और कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की जो सरकार पे जो चली है, भाई उसका बड़ा भारी इसमें सभी अब अपना पक्ष रख रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात बताना चाहूंगा, जो गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय न्याय सैनिक की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मैं अपने हल्के के फपड़ाना गांव की बात करता हूं। अभी पिछले दिनों जो भर्ती 25,000 की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर बिना मां बाप की 2 बेटियां, एक पुलिस में भर्ती हुई, एक पटवारी लगी। तो वो मेरे पास आई, मतलब मैं
इतना भावुक हुआ, मैं बता नहीं सकता था। वो सरकार के मुख्यमंत्री की जो तारीफ उन्होंने की कि जिस प्रकार से वो उन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि उनको कभी सरकार में इस प्रकार के लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, ओबीसी को 8% आरक्षण देने की बात यदि की जाए, पहले ऐसा कभी नहीं था। और 1,70,000 युवाओं को जो सरकारी नौकरी इस सरकार में मिली है, वो इससे पहले इतनी नौकरी पिछले किसी भी सरकार ने नहीं दी है। और 1,20,000 जो हमारे अनुबंधित कर्मचारी हैं, वो जब तक रिटायर नहीं होते, उनकी भी सेवाओं को सुरक्षित रखने की यदि गारंटी दी है, वो भी माननीय नायब सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उन्होंने दी, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है, जो हमारे वृद्ध है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी यदि किसी ने सम्मान किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे 3,000 रुपये मासिक जो पेंशन मिलती है, वो केवल और केवल हरियाणा में मिलती है। गरीब परिवार को भी 500 रुपये में यदि सिलेंडर देने का काम किया, वो भी हमारी नायब सैनी जी की सरकार ने किया। और हैप्पी लक कार्ड बनाकर जो 1,000 किलोमीटर की जो फ्री में यात्रा कराने का जो एक प्रावधान किया, वो भी नायब सैनी जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आधा मिनट लेके एक हल्के की सिर्फ एक डिमांड, ओनली एक डिमांड, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि असम की जो भौगोलिक स्थिति है, असम से 50 किलोमीटर करनाल है, 50 किलोमीटर पानीपत है, 50 किलोमीटर कैथल और 50 किलोमीटर जींद है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो असम को जिला बनाए। बस मेरी तो केवल यही डिमांड है, आप इसको पूरा करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।